First of all, I wish you the festival of colors. Happy Holi, all of you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी पिछली वीडियो में सेंटेंस की डेफिनेशन और उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताया था। आज की वीडियो में, आज के टॉपिक में स्टूडेंट्स, मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस के बारे में बताऊंगा आपको। आइए टॉपिक को शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंस। देखिए स्टूडेंट्स, एक तरफ तो इसके काइंड्स और टाइप्स आ जाते हैं और दूसरी तरफ आता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो काइंड्स या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, स्टूडेंट्स, और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंड्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो देखिए इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस के काइंड्स को टू टाइप्स से क्लासिफिकेशन किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर आप देख सकते हैं 5 काइंड्स या 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इसके आधार पर स्टूडेंट्स सेंटेंस के 3 काइंड्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। एज यू नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के आधार पर सेंटेंसेस के जो काइंड्स हैं उनको समझते हैं स्टूडेंट्स। देखिए फर्स्ट वन, असर्टिव। देखिए असर्टिव या स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या तो आप असर्टिव कह लीजिए या स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, एक ही बात है। और स्टूडेंट्स, इसकी जो पहचान है वो फुल स्टॉप से होती है। आइए इसकी डेफिनेशन को जान लेते हैं। एन असर्टिव सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट दैट डिक्लेयर्स और असर्ट्स अ फैक्ट, ओपिनियन और बिलीव। इट कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव एंड यूजुअली एंड्स विद अ पीरियड। ओके स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस जनरली क्या है, एक किसी फैक्ट या ओपिनियन या किसी बिलीफ को एक्सप्रेस करता है। और स्टूडेंट्स, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक अफर्मेटिव और नेगेटिव। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही प्लेज फुटबॉल एंड आई ऑलवेज वेक अप अर्ली। तो ये दोनों ही सेंटेंस आपके सेंटेंसेस पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इधर देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। सी डज नॉट लाइक स्पाइसी फूड, दे वर नॉट एट द मीटिंग यस्टरडे। और स्टूडेंट्स देखिए, आपने अगर आप जब भी नेगेटिव सेंटेंस को, असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस को आप नेगेटिव में चेंज करते हो तो जनरली आप नॉट का यूज करते हो। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि जिनके अंदर नॉट आए। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको एक फैक्टर बताने वाला हूं कि देखिए ये जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस के अंदर नॉट अगर आ रहा है तो वो नेगेटिव सेंटेंस होगा। कभी कभी देखिए नेवर का भी यूज होता है, नेवर का यूज होने पर भी सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाता है। और ऐसे ही स्टूडेंट्स, हार्डली का यूज होने पर भी सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाता है। सेल्डम का यूज होने पर भी सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। जैसे बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, के जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, एक प्रोवर्ब है। ऐसे ही आई हार्डली गो देयर, कि मैं वहां बिल्कुल नहीं जाता हूं। और आई हैव नो मनी, तो नो का यूज करके भी सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसा नहीं है केवल नॉट लगाने से ही सेंटेंस नेगेटिव होता है। ओके स्टूडेंट्स, अगला है आपका, देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसका जो मार्क है और पहचान है वो क्वेश्चन मार्क है। इसके लास्ट में एंड क्वेश्चन मार्क आता है। एन इंटरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन एंड एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क और आता है, यही इसकी पहचान है। ठीक है, सिमिलरली, और दीज आर 2 टाइप्स। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन यस नो क्वेश्चंस और सेकंड वन WH क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, जो यस नो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि डू यू रीड एनी न्यूज़पेपर, डज ही स्मोक, इज दैट योर पेन, विल ही पास द एग्जामिनेशन, कैन यू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, शुड देयर बी पीस एवरीवेयर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जितने भी सेंटेंसेज हैं यहाँ पर, ये सभी
ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुए हैं तो ये आपके यस नो क्वेश्चंस के अंदर आते हैं और इसको हम ए ग्रुप भी कहते हैं, ठीक है, ग्रुप ए के सेंटेंसेस हैं। और डब्ल्यू एच जो क्वेश्चंस होता है स्टूडेंट्स उसको बी ग्रुप कहते हैं और इसके अंदर डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं जैसे हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हेयर, व्हाट इज योर जॉब, वेयर डिड यू लिव बिफोर मूविंग हेयर, हु आर यू गोइंग टू द डांस विद, व्हाट टाइम आर दे कमिंग बैक। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये जो बी वर्ड्स यहाँ पर यूज हुए हैं ये सभी क्या हैं, डब्ल्यू एच वर्ड्स हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके डब्ल्यू एच क्वेश्चंस होंगे और या हम इसे बी ग्रुप भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड वन देखते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इंपैरेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स ये भी फुल स्टॉप से एंड होते हैं। एन इंपैरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ कमांड, एन ऑर्डर, एन एडवाइस और अ रिक्वेस्ट। स्टूडेंट्स अगर किसी सेंटेंस के अंदर कोई कमांड, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट है तो समझ लीजिए वो इंपैरेटिव सेंटेंसेस है, ठीक है। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। स्टैंड अप, तो स्टूडेंट्स जनरली इंपैरेटिव सेंटेंस के लिए अगर ये भी जान लें कि ये जो स्टार्ट होते हैं ना, स्टार्ट विद फुल वर्ब, मतलब वर्ब से स्टार्ट होते हैं ये स्टूडेंट्स, ठीक है। और इनमें एक चीज और, हिडन जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, हिडन सब्जेक्ट आपका यू होता है, ठीक है। तो स्टैंड अप ऑर्डर है इसके अंदर, प्लीज शो मी योर नोटबुक, इसके अंदर रिक्वेस्ट का सेंस है। पुट ऑन योर शूज फर्स्ट, ये ऑर्डर का सेंस हो रहा है इसमें। हेल्प द पुअर, इसमें एडवाइस का सेंस है। नेवर टेल ए लाई, यहाँ भी एडवाइस का सेंस है। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं इधर, प्लीज क्लोज द डोर, तो देखिए रिक्वेस्ट है। टर्न ऑफ द लाइट्स बिफोर लिविंग, तो ये भी एक तरह से ऑर्डर दिया जा रहा है। बी रेस्पेक्टफुल टू योर एल्डर्स, एडवाइस है। डोंट फॉरगेट टू कॉल मी, यहाँ पर ये भी एक तरह से ऑर्डर है या एडवाइस कह सकते हो या सजेशन भी कह सकते हो। गिव मी अ सेकेंड चांस, तो यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है। तो स्टूडेंट जब भी सेंटेंस के अंदर कोई ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट का सेंस हो तो वो आपका इंपैरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ इंपैरेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ये बात जान लीजिए, एक्सक्लेमेशन जो मार्क होता है ये लास्ट में यूज होता है और जनरली लास्ट में नहीं है, पहले भी यूज हो सकता है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे ये कनेक्ट रहता है। कैसे, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इज वन दैट एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टूडेंट्स क्या होता है कि कुछ सडन और स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है और इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। अच्छा, ये कंपलसरी नहीं है स्टूडेंट्स के एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। स्टार्टिंग में भी जो वर्ड्स होते हैं जो फीलिंग्स या जो कोई सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं उन वर्ड्स को हम, उनके वर्ड्स के बाद में भी हम इसको एक्सक्लेमेशन साइन को यूज करते हैं। अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के स्टूडेंट्स सीधा सीधा ये है कि जैसे कि आप सपोज दैट आपको कोई खुशी हुई है तो एकदम से आप सडन जो फीलिंग्स आपके अंदर से आएंगी तो वो चीजें एक्सप्रेस करने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज होता है। जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच। अब देखिए यहाँ हुर्रा जो वर्ड यूज किया गया है ये एक तरह से हैप्पीनेस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज हुआ है, ठीक है। इससे हमें मतलब हम खुश नजर आ रहे हैं। वी वॉन द मैच, के हमने मैच जीत लिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अ बेबी गर्ल और यू आर सो रोमांटिक, तो देखिए लास्ट में भी यूज हुआ है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो वर्ड्स हैं आपके एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड्स हैं जो एक्सप्रेशन देते हैं किसी फीलिंग्स का, ओ नो वी लॉस्ट हिम। तो स्टूडेंट्स कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि हैप्पी, सोरो, सरप्राइज। अब देखिए यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल सनसेट। अब देखिए सनसेट लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है तो यहाँ एक तरह से सरप्राइज का सेंस है। अमेजिंग, सरप्राइज है। डिड यू डिड अ ग्रेट जॉब, हाउ डिलीशियस दिस पिज्जा लुक्स, वाओ दैट वाज अमेजिंग। तो दीज आर द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स फिफ्थ वन देखते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात करें स्टूडेंट्स, ये भी फुल स्टॉप से लास्ट फुल स्टॉप से खत्म होते हैं, अंत में फुल स्टॉप का यूज होता है लास्ट में। तो देखिए स्टूडेंट्स, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ प्रेयर, विश, कर्स और अदर सेंटीमेंट्स। तो स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वही होते हैं जिनमें प्रेयर का सेंस हो, किसी विश का या कर्स का या फिर कोई अदर सेंटीमेंट्स अगर उसके अंदर सेंटेंस के अंदर है
तो समझ लीजिए वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होगा। दिस काइंड ऑफ सेंटेंस बिगिंस विद मे। जनरली स्टूडेंट्स जिन सेंटेंसेस के अंदर मे का यूज हो रहा है या कोई विश से स्टार्ट हो रहे हैं तो वो आपके क्या होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे। मे का यूज ज्यादा होता है एंड समटाइम्स क्या होता है, मे रिमेन्स हिडन। कभी कभी क्या होता है जो मे है वो हिडन रहता है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, देखिए जैसे मे द किंग लिव लॉन्ग। अब देखिए यहां पर यूज हुआ है एक तरह से प्रेयर के विश के लिए यूज हुआ है, लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस अस ऑल, आई विश यू ऑल सक्सेस इन लाइफ, आई विश यू अ हैप्पी सेफ एंड प्रॉस्परस जर्नी। तो स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं, देखिए इसमें मे का यूज हुआ है, इसमें मे का यूज हुआ है, तो और देखिए यहां विश का यूज हुआ है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनसे किसी प्रेयर, विश, कर्स या अदर किसी सेंटिमेंट्स का अगर सेंस आ रहा है, एक्सप्रेशन आ रहा है, तो वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक तो मैंने आपको सेंटेंसेस के जो काइंड्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन वो मैंने आपको बताए हैं, एक्सप्रेस किए हैं। अब मैं आपके लिए एक वर्क भी दे रहा हूं स्टूडेंट्स, आप देखिए चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये मैंने 20 सेंटेंसेस यहाँ पर लिए हैं और इनमें आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कौन सा सेंटेंस आपका असर्टिव है, कौन सा इंटरोगेटिव है, कौन सा इंपेरेटिव है और कौन सा ऑप्टेटिव है और कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो स्टूडेंट्स ये इनके आंसर्स आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।